बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आने वाली 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है, जहाँ हम रहते हैं, सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश। और ये कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के सहयोग से। आप सभी भी इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर जो भी सेवा भेजना चाहें उस पर भेज सकते हैं। भाइयों बहनों, गुरु के जो वचन होते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं, दिव्य होते हैं। और गुरु के वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए। गुरुवाणी में बड़ा सुंदर कहा, गुरु का वचन बसे ही नाल, कि गुरु के वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए। गुरु के चरणों को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु को सदा नमस्कार करना चाहिए। गुरु के चरणों में सदैव नतमस्तक होना चाहिए। भाइयों बहनों, गुरु की कृपा, गुरु की दया हर शिष्य के साथ समय समय पर गुरु शिष्य का कल्याण करने हेतु उस पे वचनों की कृपा करता है, आज्ञा देता है। जिस आज्ञा पे चल के, जिस वचनों पे चल के शिष्य का कल्याण छुपा होता है। और गुरु के वचन अटल वचन होते हैं। गुरु के वचनों में वो अद्भुत सामर्थ्य होता है कि शिष्य का कल्याण कर दे। भाइयों बहनों, बड़ी सुंदर साखी, बड़ी दिव्य साखी आती है हमारे सिख इतिहास के अंदर। गुरु हरगोविंद सिंह जी के से जुड़ी घटना है। कहा जाता है कि एक बार वो शिकार करने हेतु किसी जंगल में वो जाते हैं। चूंकि गुरु हरगोविंद जी का प्रभाव पूरे क्षेत्र में था, सब लोग उनको जानते थे, उनकी दिव्यता को महसूस करते थे। जो भी उनके आसपास लोग रहते थे, भक्त थे, उनकी दिव्यता से सब लोग सरोबार थे, मीरी पीरी के मालिक थे। और कहते वो शिकार करने हेतु जंगल में गए। जिस रास्ते से वो जाते थे, उसी रास्ते में गांव था। उस गांव में एक दंपत्ति रहते थे, लेकिन उनके घर में संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने कहां कहां प्रयास नहीं किया, किधर किधर नहीं गए, कहां कहां नहीं भटके। जिसने जैसा कहा वैसा करते गए। किसी ने जिधर कहा उधर जाते रहे, कि यहाँ दिया जला दो, वहाँ दीपक जला लो, मजार कोई छोड़ी नहीं। और ज्योति सुखोती, पता नहीं कौन कौन से झाड़ फूक, सारे उन्होंने अंत्र मंत्र तंत्र सब अपना लिए, लेकिन निसंतानता गई नहीं। उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं। समय के साथ जीवन आगे बढ़ा। अब जीवन जब आगे बढ़ा तो उनके घर में पुत्र नहीं। और आप जानते हैं कि कोई दंपत्ति संसार में निसंतान रहे तो दुनिया कैसे ताना मारती है, लोग क्या क्या बोलते हैं। उन्हीं तानों से वो परेशान थी, बेचैन थी। हालांकि किसी की बात किसी को कोई परेशान नहीं करती। इंसान का खुद का मन कमजोर होता है तो बातें माध्यम बन जाती है। आदमी
उलझ जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। इसके लिए जबरदस्त तरीका यही है कि कान को मजबूत करें। कान के ऊपर जैसे गणेश जी का कान है, हाथी का कान आप देखे होंगे कैसे वो हिलते रहता, थोड़ी थोड़ी देर में सूपे की तरह होता है। कचरा वो बाहर फेंकते रहता और सूपा अच्छा अनाज भीतर समेट के रखता है। तो उसी प्रकार से ये हमारे कान भी होने चाहिए, इसको भी सूपे की तरह रखना चाहिए। ठीक बात, अच्छी बात अंदर, जो गलत बात बाहर। लेकिन इतनी समझ, इतना विवेक हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता, इतनी समझ हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, और संसारिकता हावी होती है। संसार आकर्षित करता है, उनको लगता है कि संतान नहीं होगी तो शायद जीवन ही बेकार हो जाएगा। जबकि रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ संतान नहीं थी कोई। हनुमान जी के ऐसे उदाहरण है, हनुमान जी और विवेकानंद जी, योगानंद परमहंस जी, और भी बड़े बड़े आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो ऐसे कई उदाहरण आप देखने को मिल जाएंगे जिनके घर में संतानें नहीं थी। लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं होगा तो जीवन सार्थक नहीं होगा, नरक में जगह मिलेगी। वे पुत्र हो गए तब कौन सा आपका नरक छूट जाएगा। भाइयों बहनों, धृतराष्ट्र के, गांधारी के 100 पुत्र थे, किस काम में आए? आखिर वो मरे तो उनको जलाने के लिए भी नहीं थे वो कोई भी। वो भी कहते हैं कि विदुर जी उनको ले गए बद्रीनाथ की तरफ कि चलो यहाँ कब तक बैठ के भोजन करोगे, जो तुम्हारे पुत्र के हत्यारे हैं उनका भोजन करोगे तुम। उनको बोल बाल के वो ले गए, है ना। तो कहने का जो मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि पुत्र हो चाहे ना हो, संतान हो चाहे ना हो, इससे आपके नरक और स्वर्ग का कोई लेना देना है नहीं। आप अपने मन को उलझा के रखते हैं, आप अपने मन को बहला के रखते हैं। इसी प्रकार वो परेशान दंपति थे, पुत्र के लिए परेशान कि संतान हो जाए, संतान हो जाए, संतान। मान लीजिए कि जिसके भाग्य में जो है वो तो मिलेगा ही। ईश्वर ने अगर आपके भाग्य में लिख दिया तो आपको मिलना ही है। लेख ना मिटे हे सखी जो लिखिया करतार, कि जो परमात्मा ने लेख लिख दिया है वो तो करतार भी उसे रिपीट नहीं कर सकता, उसे मिटा नहीं सकता। कोई संसार की दुनिया शक्ति उन्हें झुटला नहीं सकती। अब वो परेशान है कि पुत्र हो जाए, बच्चा हो जाए किसी तरीके से। तो कहते कि उस गांव में से एक बार गुरु हरगोविंद सिंह जी के शिष्य सिख लोग वहां से गुजरे और वो गुरु की महिमा गाते गए, गुरु के वचनों के बारे में बताते गए। गुरु के वचन अटल होते हैं। गुरु के वचन के बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया और कहा कि गुरु के वचन अगर पूरे करने के लिए सारी सृष्टि की कायनात आ जाती थी। इस प्रकार के प्रवचन, इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार की बातें वो पूरे गांव के लोगों को सुनाया और तो उस बात से बड़ी प्रभावित थी। और एक दिन कृपा हो गई उसके ऊपर। गांव में हल्ला हो गया कि इस क्षेत्र के जंगल में गुरु हरगोविंद सिंह जी आने वाले हैं, शिकार करने के लिए गए हुए हैं और हो सकता है किसी रास्ते से वो गुजरे। माता सुलखनी नाम था उनका, पत्नी का। जो दंपत्ति थे उसमें से पत्नी का नाम माता सुलखनी था। अब सुलखनी नाम भी कैसे पड़ गया मैं भी बता दूं आपको। लोग उसको कुलक्षणी कहते थे, कुलक्षणी कहते थे कि भाई इसके कोख से ये तो बांझ है, ये कलंक है, ये जीवन पे धब्बा है, ये नारी जाति पे अपमान है। ये तरह तरह की उनको बातें लोग, आप जानते हैं लोग समाज में कैसी करते हैं। लेकिन जब उसे पता चला कि इस क्षेत्र में गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज आए हुए हैं और हरगोविंद जी महाराज आए हुए हैं तो हो सकता है कि इस रास्ते से गुजरे, उस माता ने क्या किया कि अब कुछ भी हो जाए, मैंने सुना है कि गुरु का वचन बसे ही ये नाल, गुरु के वचन अटल है, गुरु के वचन अमोघ है, वो टलते नहीं हैं, कटते नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्मांड पलट ना पड़ जाए लेकिन संत के वचन नहीं पलटते।
इस प्रकार का उन्होंने कथा, इस प्रकार की सत्संग उन्होंने सुना हुआ था गुरु हरगोविंद सिंह जी के शिष्यों के द्वारा। तो बोले वो जिस रास्ते से उन्होंने वापस आना था उस रास्ते पे वो भी बैठ गई धरना दे करके। दूर रास्ते की ओर देखती है कि अब गुरु हरगोविंद जी आते हैं, गुरु साहब आएंगे तो मैं उनके दर्शन करूंगी और अपने मन के वेदना उनको कहूंगी, मन का भाव अपना कहूंगी। लोग त्रस्त हो जाते हैं भाइयों बहनों, तो मांगे जाए तो जाए कहाँ, मांगे तो किससे मांगे। जब हर तरफ से व्यक्ति थक जाता है तो भाइयों बहनों कोई और नहीं रास्ता मिलता सिवाय और सिवाय गुरु के। गुरु ही केवल एकमात्र रास्ता, इक्को सतगुरु जागदा होर जग सुत्ता मोह प्यास। सतगुरु ही जाग रहा है, बाकी सब मोह प्यास के अंदर सोए हुए, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। एक सतगुरु जाग रहा, होर जग सुत्ता मोह प्यास, बाकी सारा संसार मोह और की निद्रा में। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह की निशा में सो करके वो अनेकों अनेक प्रकार के स्वप्न ये जीव देखता है और उसी में उलझा हुआ। लेकिन माता जिसको कुलखनी लोग कहते हैं, जिसको तरह तरह की फब्तियां कसी जाती हैं कि आप बांझ हो, आप ये हो, आप वगैरह वगैरह, आज वो महिला रास्ते पे खड़ी है कि इधर से दूर नजर डालती है, जहां तक उनकी दृष्टि देख पाती है वहां तक उसने नजर गाड़ी हुई है और आंखों में एक ही प्यास कि गुरु साहिब आएंगे तो शायद उनकी नजरों मेरे ऊपर पड़ जाए, तो हो सकता है कि मेरी किस्मत भी बदल जाए। गुरु की दृष्टि पड़ने से ही शिष्य का न मालूम कितने जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। आज ऐसे भाव लेकर के वो गुरु के रास्ता देख रही है, गुरु को निहार रही है कि आएंगे अब आएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया मन की तड़फ बढ़ती गई, जैसे समुद्र उछलता है मानो। अच्छा ये भी एक बात है कि सखी प्रेम दोनों ओर पलता है। अगर शिष्य ऐसा तड़पता है तो उधर गुरु भी बेचैन हो जाता है। ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है भाइयों बहनों, क्योंकि गुरु को दो हृदय वाली मां कहा गया है, दो हृदयनी मां कहा गया है। जैसे एक बच्चा माता के पेट में होता है तो एक उसके बच्चे का पेट उसके भीतर धड़क रहा होता है और एक इसका स्वतः का हृदय होता है, और वो दोनों हृदयों की कंबन को माता महसूस करती है। ऐसे ही गुरु, लेकिन बाहरी माता तो केवल जब तक वो पेट के भीतर गर्भ में रहता तब तक महसूस कर पाती है, लेकिन गुरु पता नहीं कितने जन्मों से हमारे स्पंदन को महसूस करता है, हमारे दुख को देख रहा है, हम पे कृपा करने के लिए वो चाहता है कि मैं कृपा करूं। लेकिन हम ही हैं जो भाग जाते हैं, हम ही हैं जो भटक जाते हैं, हम रास्ते पे चल नहीं पाते, हम लोग उसकी कृपा को प्राप्त करके भी अनसुना कर देते हैं। भाइयों बहनों, आज माता सुलखनी तड़फ रही है, कुलखनी लोग कहते हैं उनको, तड़फ रही है कि इधर से गुरु जाएंगे तो मैं उनको देखूंगी, हो सकता है अगर कृपा हो जाए तो मैं अपने मन की बात भी गुरुओं से कह दूंगी, गुरु महाराज जी से कह दूंगी। और भाइयों बहनों, वो समय आ गया। अचानक जंगलों को पार करते हुए गुरुदेव का काफिला, गुरु हरगोविंद जी का काफिला निकला और सड़क पे घोड़े की जो थाप थी वो बजती हुई आ रही है। उसने समझते देर ना लगाई कि ये गुरु हरगोविंद सिंह जी हैं, और वो सड़क, उसको पता नहीं चला कब वो सड़क के बीचों बीच आके खड़ी हो गई और आंखें सिर्फ और सिर्फ गुरु के ऊपर टिकी हुई हैं। गुरुदेव ने आकर के सामने घोड़ा खड़ा कर लिया। माता कुछ कह भी नहीं रही, माता गुरु को देख रही है, कभी गुरु के चरणों को देख रही है, और इस प्रकार से बड़ा मनोरम दृश्य है।
लोग बहुत कुछ चिल्ला रहे हैं कि अरे आप काफिले के सामने खड़े हो गए। गुरु हरगोविंद सिंह जी के शिष्य कह रहे कि आप माता हटो, लेकिन माता कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माता का लक्ष्य एकाग्र हो गया है, वो गुरु के वचनों को, गुरु के चरणों को, गुरु के मुख को बार बार निहार रही है, और मानो ऐसे निहारने में वो डूबी है कि कोई कुछ कह रहा वो सुनने को राजी नहीं है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। कभी कभी होता ना, आप इतना देखने में खो जाते हैं कि कौन क्या कह रहा, कभी कभी पता नहीं चलता। आपके साथ होता होगा कभी कभी, उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन गुरु ने कृपा की, गुरु ने दया की। जब देखा कि वो हट नहीं रही तो उसने, गुरु हरगोविंद जी महाराज जी ने कहा, माता क्यों रास्ते पे खड़ी हो? जैसे गुरु के मुख से वचन निकले तो माता ने कहा, हमको आप माता कहते हैं, लोग तो हमें कुलखनी कहते हैं, माता हमको तो लोग बांझ कहते हैं, लोग तरह तरह की बातें मुझे कहते हैं, आपने आज मुझे माता कह करके मेरा सौभाग्य बढ़ा दिया, मेरा भाग्य बदल दिया। मुझे जो सारी सृष्टि, मेरे जो परमात्मा नहीं दे सकता वो आज आपने उपमा दे दी, माता कह दिया। गुरु हरगोविंद जी उनका मुख निहारते रह गए कि माता क्या बात हो गई? कह रहे कि, और माता कुलखनी जो जिनको लोग कहते थे, वो ऐसे झोली फैला करके सामने खड़ी हो गई, कहने लगी, गुरुदेव मेरी एक अरदास है, एक प्रार्थना है, आप स्वीकार करें, आप कृपा करें, मेरे झोली में एक पुत्र की दात मुझे दे दें, एक संतान मुझे दे दें, कृपा करें, मेरी झोली में कृपा करें, मेरी झोली पे कुछ डाल दें। गुरु हरगोविंद जी ने देखा, बड़े गंभीर हो गए, आंखें बंद की, मानो उसकी सारी कुंडली को निहार रहे हों, और तुरंत आंखें खोल के कहता, माता नहीं हो सकता, तेरे भाग्य में लिखा नहीं है, तेरे भाग्य में नहीं है पुत्र, नहीं है संतान, जिद ना कर, हट जा रास्ते से। माता चाहे तो क्या ना कर दे, स्त्री चाहे तो क्या ना कर दे। स्त्री माँ पार्वती जब जिद पे आई, तो आप जानते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कई जगह माता पार्वती को हट्ठी माई भी कहा जाता है। हट्ठी का मतलब होता है जो जिद्दी हो, बहुत ज़्यादा जिद करती हो। जब उनके संतान पे आई तो उन्होंने कहा, मैं सृष्टि खत्म कर दूंगी। सारे देवी देवताओं को हौसले पस्त हो गए कि भैया ये तो काम खराब हो गया, तो सृष्टि खत्म कर देगी। तुरंत जो है गणेश को जिंदा करो, विनायक को जिंदा करो, नहीं तो काम बड़ा खराब हो जाएगा। और कहते हैं माता की जिद में आकर के फिर वो हाथी का सर, गजासुर का सर जो है गणेश जी के सर के ऊपर लगाया गया, और धड़ पे लगाया गया, और वो गणेश बन गए, प्रथम वंदनीय बन गए। तब से माता को एक शब्द है हठी माता। अगर यूपी में आप हैं तो देखिएगा, जहाँ हठी माता का मंदिर वहाँ आपको हाथी जरूर मिलेगा। वो हाथी इसलिए क्योंकि माँ ने कहा कि तेरे कारण आज मेरा पुत्र प्रथम वंदनीय हो गया, प्रथम पूज्य आज गणेश जी हैं और आपका सर है, तो इसलिए आप मेरे साथ साथ जहाँ जहाँ मेरी इस रूप की पूजा होगी वहाँ तुम भी होंगे। तो हाथी भी साथ में पूजनीय हो गया। तो भाइयों बहनों, आज गुरुदेव हरगोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई नहीं है आपके भाग्य में, नहीं लिखा भगवान ने, नहीं मिल सकती संतान। माता ने कहा कि क्यों नहीं मिल सकती गुरुदेव, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आप चाहे तो धरती ऊपर चली जाए, आकाश नीचे आ जाए, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, आपका लिखा तो पत्थर की लकीर है, आप कह दें हो जाएगा। कह रहे माता जिद ना करो, नहीं है आपके भाग्य में, भगवान ने नहीं लिखा आपके भाग्य में कोई पुत्र, कोई संतान। तो माता ने कहा नहीं लिखा तो आप लिख दीजिए। भगवान गुरु हरगोविंद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं लिख दूं। तुरंत कहीं से कागज और कलम का वो साथ में व्यवस्था करके लाई थी, तुरंत कागज भी आगे कर दिया, दवात भी आगे कर दी। पहले दवात से ही लिखते थे, कि नहीं मेरे भाग्य में है तो आप लिख दो, एक लिख दो, कुछ लिख दो, जरूर लिख दो।
तो गुरु हरगोविंद जी महाराज कहते कि उस भक्त की चतुराई पे बड़ा प्रसन्न हुए। कहते कागज भी ले लिया, कलम भी ले ली। माता ने कहा कि एक लिख दो, एक लिख दो, कोई बात नहीं, एक लिख दो। आप लिख दोगे तो हो जाएगा। गुरु का लेखा कोई नहीं मिटता। गुरु जो लिख देता है, लिखा देता है, वो लिख देता है शिष्य के भाग्य में, वो कोई नहीं मिट सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, कुछ नहीं है तो एक लिख दो, एक हो जाए, एक पुत्र मिल जाए, मैं ज्यादा की कामना नहीं करती। हरगोविंद जी, गुरु हरगोविंद जी एक लिखने लगे। आप जानते हैं एक जब लिखने लगे तो घोड़ा उछल गया। जिस घोड़े पे वो सवार थे उसी पे बैठ के बात हो रही थी, वो नीचे खड़ी थी। अब जैसे वो एक लिखने लगे तो घोड़ा उछल गया और एक की जगह बन गया 7। और गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी कभी वो 7 को देखें और माता को देखें, कभी वो कागज में लिखा हुआ देखते हैं और कभी माता को देखते हैं। कहते हैं माता ये क्या हो गया? माता ने कहा कि क्या हुआ गुरुदेव? अरे तू एक कहती थी, यहां तो 7 लिखा गया। माता ने तुरंत गुरुदेव के चरणों में अपना माथा रख दिया, कहने लगे गुरुदेव आपकी कृपा है, आप राजा को रंग कर दें, रंग को राजा कर दें, और हमारी तो बिसात ही क्या है। आप चाहे और वो ना हो, आपका वचन और पूरा ना हो गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है। गुरु हरगोविंद जी कहने लगे माता आप एक मांगते थे, ये तो 7 लिखा गया, 7 बच्चे होंगे तेरे यहाँ, 7 पुत्र होंगे, चिंता ना कर। तो लोग तुझे कुलखनी कहते हैं, मैं तुझे माता सुलखनी कहता हूं। तू शुभ लक्षणों वाली है, तेरे अंदर गुरु के प्रति अपार प्रेम है, साहस है, गुरु के वचनों में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है। जा और तेरे पे कृपा होगी। और भाइयों बहनों, जिसको एक संतान चाहिए थी, जो एक भी नहीं थी भाग्य में, लिखवाना एक चाहती थी, लिखा गया 7। और आने वाले समय में उम्र के इस पड़ाव में उस माता ने 7 पुत्रों को जन्म दिया बारी बारी करके। और कई पुत्र, एक पुत्र उनके परिवार को आगे बढ़ा और बाकी सारे पुत्र गुरुओं की फौज में वो भर्ती हुए। भाइयों बहनों, ये गुरु की साखी है। गुरु का वचन अटल होता है, गुरु के वचन काटे नहीं कटते। गुरु का वचन अटल होता है, जो वो लिख देता है। जिन्हें सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़िया, सतगुरु लेखा निबाड़ दिया करते हैं, खत्म कर दिया करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के वचनों पे विश्वास करना सीखें, गुरु के वचनों में दृढ़ता लाएं, विश्वास रखें, और इसी में हमारी सच्ची भक्ति है ना। इसलिए गुरु के वचनों पे विश्वास रखें। गुरु के वचन अटल होते, वो टाले नहीं टलते हैं। जैसे उन्होंने एक मांगा, एक लिखने लगे, घोड़ा उछल गया, हाथों से 7 लिखा गया तो 7 हुए। तो ऐसे गुरु के वचन होते हैं, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास रखें, ठीक है। इसी प्रकार से इन्हीं विचारों को, इसी भावों के साथ कि आप भी गुरु के वचनों में, जैसे उस माता ने गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में विश्वास रखा, आप भी ऐसे ही गुरु के वचनों में विश्वास रखेंगे। इन्हीं मनोकामना के साथ, भाव के साथ अपने विचारों को यहीं विराम। फिर एक बार सूचित कर दें, आने वाली 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है, तो आप सभी उसमें सहयोग प्रदान करें। आप जरूर अपने कमाई में से कुछ ना कुछ योगदान आप इस कार्यक्रम के लिए अपना जरूर अर्पित करें, ताकि उसमें भी आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो, आपके श्री में बढ़ोतरी हो। तो जो भी सहयोग करना चाहेगा, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। उस नंबर पे आप फ़ोन पे, पेटीएम जो भी कर सकते हैं, आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।